तो आज का अध्याय आपका इतिहास का जो औद्योगिकरण का युग है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न लिखा है कि जॉबर किसे कहते हैं। तो लिखा है कि उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए किसी पुराने और विश्वस्त कर्मचारी को नियुक्त करते थे जिसे जॉबर कहा जाता था। वह अक्सर अपने गांव से लोगों को काम करने के लिए लाता था। और इसमें आप सबसे पहले ये भी देख लीजिएगा कि एक अंक का आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब यह अध्याय का 4 अंक का आएगा। इसके बाद देखते हैं सेकंड प्रश्न लिखा है जो जॉबर मजदूरों पर किस तरह नियंत्रण रखते थे। तो लिखा है कि जॉबर मजदूरों से काम देने के बदले पैसे और ट्रॉफी की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। अगला प्रश्न है स्टेपलर्स किसे कहते हैं। तो लिखा है ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता था, स्टेप या छांटता था, स्टेपलर्स कहलाते हैं। फुलर कौन था। तो चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटने वाले व्यक्ति को फुलर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कार्डिंग किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए और तैयार किया जाता है कार्डिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है ईटी पॉल कौन था अथवा ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की किताब कब प्रकाशित की थी। तो लिखा है आपका कि यह एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। इसके जिल्द पर नई सदी के उदय डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र छपा था। अगला गुमास्ता कौन थे। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला है फ्लाई शटल क्या थी। अगला जो प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद 10वां प्रश्न जमशेद जी भोई कौन थे। तो देख लीजिएगा आप। इसके बाद जो 11वां प्रश्न है गुमास्ता के महत्वपूर्ण 2 कार्य। लिखा है गुमास्ता बुनकरों पर नियंत्रण रखते थे या तैयार माल एकत्र करते थे। जो आपका अगला प्रश्न है 12वां सेठ हुकुमचंद कौन थे। तो सेठ हुकुमचंद 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मालवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। अगला औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं। तो आंसर है जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। अगला जो प्रश्न है गिल्ड्स किसे कहा जाता था। तो आंसर है आपका गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे जो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के और व्यापारों का एक दिया हुआ था। अगला प्रश्न है आदि औद्योगिकरण या उसी को पूर्व औद्योगिकरण भी कहते हैं। ये प्रश्न आपके 2023 के लिए 99% मोस्ट है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। लिखा है आदि औद्योगिकरण का आशय उस समय से है जिस समय यूरोप और इंग्लैंड में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन होता था। इस समय उत्पादन कारखानों में मशीनों की वजह से
हारों पर देता होता था तथा उत्पादन पर सरकार को नियंत्रण था। भी किसानों व कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्पादन करवाते थे। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आधुनिक औद्योगिकरण का नाम देते हैं। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा आप। आपका जो 20वां प्रश्न है स्पिनिंग जेनी क्या है, यह आपको बुक में पेज नंबर 88 पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? और 22वां जो प्रश्न है, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये आपका इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। और यदि किसी को किसी अध्याय की पीडीएफ चाहना हो और महत्वपूर्ण प्रश्न आवश्यक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो।